दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक लड़की की, उसके प्यार में पागलपन की और उसकी मौत के बाद उसके आतंक और बदले की, और कैसे उसके इस बदले की आग में एक पूरा गांव भीड़ चढ़ जाता है। चलो दोस्तों, कैसा है आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, करीब सन 1988 की बात है। आजमगढ़ के पास एक गांव था जहां लोग अपना जीवन खेती, छोटे मोटे रोजगार, पालतू जानवर और बोगियां, जो उस जमाने में यातायात का मेन साधन हुआ करते थे, उसी से गुजारते थे। और वहीं उसी गांव में एक लड़का रहता था जो कि देखने में इतना आकर्षक था कि गांव की हर दूसरी लड़की उसके पीछे पड़ी रहती थी। और उसी गांव में एक ऐसी भी लड़की थी जो देखने में कुछ खास नहीं थी, पर वो दिल की बहुत अच्छी, सबको प्यार और इज्जत करने वाली थी। एक रोज किसी फंक्शन के दौरान उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है। उस लड़के के बातचीत करने के तरीके से, उसके व्यवहार और उसी के साथ वो आकर्षक तो था ही, लड़की पूरी तरह उसके पीछे पागल हो जाती है। और जब उस लड़की को यह बात पता चली कि वह लड़का उसके किसी रिलेशन में आता है, तो वह उसके बाद हर रोज किसी न किसी बहाने से उससे मिलने उसके घर पहुंच जाया करती थी। वो लड़के से मिलती, बातें करती और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के साथ बिताती। और फिर एक दिन उसने उसे शादी के लिए बोल दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो। पर उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर उस लड़की ने सोचा कि आज नहीं तो कल मैं इसे मना ही लूंगी। उसने अपने घर जाकर अपने माँ बाप से भी बोल दिया कि मुझे उससे शादी करनी है। दोनों परिवारों का पहले से पारिवारिक संबंध होने के कारण दोनों परिवार के लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। अब उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये तो पीछे ही पड़ गई, मैं इसे पसंद नहीं करता तो क्यों करूँ शादी, और अब इसने मेरी जिंदगी में ज़्यादा उथल पुथल करी तो इसे रास्ते से हटा दूंगा। और इससे पहले उस लड़के ने सोचा उसे कुछ करके खुद से दूर करने का प्रयास करता हूँ। अब वो लड़का उस लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। उससे हमेशा रूठी आवाज़ में बात करता, सभी के सामने उसकी बेइज्जती करता और उसी लड़की के सामने और दूसरी लड़कियों के साथ बहुत प्यार से रहता कि शायद उसे जलन हो और वह मुझे छोड़ दे। पर इस सब का उस लड़की पर अलग ही असर हुआ। अब उसे लगने लगा कि यह तो मेरे हाथ से दूर जा रहा। तब उसने मजबूर होकर काले जादू, तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया। और इस सब से लड़के का परिवार बर्बाद होने लगा। उनका बिजनेस और कामकाज सब ठप पड़ने लगा। पर एक रोज लड़के को इस सब की भनक लग गई और उसने अब सोच लिया कि इसे अब मुझे अपने रास्ते और जिंदगी से हटाना ही होगा। वह उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए कहीं दूर चलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, शायद मैं नहीं समझ पा रहा अभी तक, और फिर डिसाइड करते हैं। वो लड़की तो उसके पीछे पागल थी ही, उसने तुरंत हाँ कर दी। उसी शाम ये दोनों घर से साथ निकल जाते हैं। दोस्तों, उसी गांव के बाहर जंगल के साइड एक होटल था, जहां जंगल में होने के कारण वैसे भी कुछ खास लोग आते नहीं थे। तो उस लड़के ने उसी होटल के स्टाफ को अपने साथ मिलाया और ये प्लानिंग करी। वहां पहुंचते ही उस लड़के ने अपना असली रंग दिखाया। उसने उस लड़की से बोला कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी और अब तुम काला जादू करके मुझे पाना चाहती हो। अपनी शक्ल देखी है, मैं तुम जैसी से शादी करूंगा, या तुमने सोच भी कैसे लिया। वह उसे यह सब सुना ही रहा था कि पीछे से उसी होटल के स्टाफ का एक आदमी हाथ में एक मोटी लोहे की रॉड लिए दबे पांव आकर उस लड़की के पीछे खड़ा हो गया। अब वह लड़की उस लड़की की ये कलेजे को झुलसा देने वाली बातें सुनकर रोए जा रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, उस आदमी ने एक रॉड उसके सर पर दे मारी। वह वही चित हो गई। फिर उस लड़के ने उस रॉड को लिया और गुस्से में उसे तब तक पीटता रहा जब तक उसका पूरा शरीर एकदम कुचल नहीं गया। फिर उसे वहीं होटल की थोड़ी दूर दफना दिया। उस लड़के ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, अब वो अपनी लाइफ चैन से जी पाएगा। पर दोस्तों, दहशत की दास्तान तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिन बाद उस लड़के का रिश्ता हो जाता है और जिस रात उसकी शादी होने वाली होती है, तभी अचानक से वह लड़का कहीं गायब हो जाता है। सभी उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें वहीं आसपास से किसी के जोर जोर से अजीब तरीके से हंसने और गुर्राने की आवाज़ आती है। सब चारों ओर देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उसी शादी के मंडप के पास लगे एक पेड़ पर जाती है, जहां उस लड़की की आत्मा, जो कि अब एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी, वह उस लड़के को उस पेड़ पर लिए
उसके शरीर के एक एक अंग को निकाल कर उसका खून पूरी तरह पीकर उसे जमीन पर फेंकते जा रही थी। उस लड़के को पूरी तरह निचोड़कर वह एक छलांग में जमीन पर आ खड़ी होती है। उसके उस भयंकर रोए कपा देने वाले रूप को देखकर उस लड़के का बाप वही हार्ट अटैक से मर जाता है और बाकी सभी को उसने एक झटके में चीर फाड़ डाला। उस शादी के मंडप को उसने एक शमशान में बदल दिया और फिर एक खतरनाक हंसी जंगल से लेकर पूरे गांव में गूंजने लगी। उसने उन सभी की लाशों को और टुकड़ों को वहीं दफन कर दिया। दुनिया के लिए वहां मौजूद सभी लोग एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। ये राज वही उसी मंडप में दफन हो गया। गांव वाले इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे, पर यह राज बहुत जल्द गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयावह रूप में सामने आने वाला था। दोस्तों, उस लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन थी लड़कियों की खूबसूरती, जिसके कारण उस लड़के ने उसे जलील किया था, जिसके कारण उसे अपनाने से मना किया था। अब चुड़ैल बनने के बाद अगर वो कुंवारी लड़कियों के खून को पीती तो वह बहुत खूबसूरत हो जाती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब गांव में से लगभग हर रोज एक लड़की गायब हो जाती। जब गांव वाले ढूंढने निकलते तो उन्हें उस लड़की की लाश जंगल में मिलती, जिसके शरीर से खून का एक एक कतरा जैसे किसी ने सोख लिया होता। अब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ऐसी कौन सी आपदा आ गई है हमारे गांव पर। उन्होंने सोचा शायद हमारे गांव के इष्ट देव या पूर्वज नाराज हैं। दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन काल से देवी देवताओं के साथ साथ गांव के देवता पूर्वज सभी की पूजा होती है। तो फिर गांव वालों ने गांव के देवता की पूजा, जिनकी समाधि उसी गांव के बाहर ही भैरव बाबा मंदिर के पास थी, पर फिर 2 दिनों बाद एक लड़की की मौत हुई उसी रहस्यमय तरीके से। फिर सभी थक हार कर एक बाबा के पास गए, जो कि तंत्र मंत्र साधना में काफी पकड़ रखते थे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर आटे से गांव की सीमा में एक घेरा खींच दिया और गांव वालों से कहा कि अगर कोई बुरी शक्ति यह सब कर रही होगी तो उसके गांव में प्रवेश करते ही मुझे पता लग जाएगा कि वह कौन है। और दोस्तों, उसी रात गांव से एक और लड़की गायब हो गई, और जैसे ही वह चुड़ैल गांव में आई गई, बाबा को पता लग गया। वो गांव पहुंचे, उन्होंने सभी को बताया कि वह एक अतिरिक्त लड़की की आत्मा है, जो कि अब एक खूंखार और भयंकर चुड़ैल में बदल गई है। तुम सभी एक काम करो, जिस जिसके घर में लड़की है सभी अपने घरों की गोबर से लिपाई कर दो, जिससे कि उसके आते ही उसके पैरों के निशान बन जाएंगे। और जिनके घर में बेटियां नहीं हैं वो सभी बाहर बैठकर पहरा देंगे। दोस्तों, रात हो चुकी थी। सभी गांव वालों ने सब कुछ वैसा ही कर रखा था जैसा कि बाबा ने बताया था। आधी रात होते ही एक घर से चिल्लाने की आवाज आई कि कोई तो रोको, देखो मेरी बेटी को कोई लिए जा रहा, बचाओ इसे। सारे गांव वाले उस घर की तरफ भाग कर गए, पर जब उन्होंने उस चुड़ैल को देखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसे रोक पाए। उसका वह भयंकर डरावना चेहरा, खून से सना मुंह, बाहर लटक रही आंखें, आधे तो वही डर के मारे बेहोश हो गए। वह चुड़ैल उन्हीं के सामने उस लड़की का खून पीते हुए जंगल की तरफ चली जाती और सारा खून पीकर उसकी लाश जंगल में फेंक देती। अब सभी बाबा को सारी घटना बताते हैं। अब बाबा समझ जाते हैं कि इस चुड़ैल को ऐसे रोकना नामुमकिन है। बाबा आसपास के सारे तांत्रिकों को बुलाते हैं, सारी तैयारी करके रात होने का इंतजार करते हैं। फिर आधी रात होती ही एक घर से दोबारा चिल्लाने की आवाज आती है कि बचाओ मेरी बेटी को, चुड़ैल उसे लेकर जा रही है। बाबा और वो सारे तांत्रिक उस घर के पास जाते हैं और उस चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर भभूति, राख, सिंदूर फेंकने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वह चुड़ैल कमजोर पड़ने लग जाती है। अब वह चुड़ैल खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। तभी बाबा कोई मंत्र पढ़कर उस पर राख फेंकते हैं और वह वहीं जम जाती है। और फिर बाबा उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं और गांव वालों से बोलते हैं यह बोतल गलती से भी नहीं खुलनी चाहिए और इसे ऐसे खुले में नहीं रखा जा सकता, इसे दफनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार यह आज़ाद हुई तो इसे दोबारा कब्जे में करना असंभव होगा। बाबा उस बोतल को भैरव बाबा के मंदिर के पास मंत्र तंत्र की सहायता से दफन कर देते हैं। अब गांव में कुछ समय बीतते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब खुशहाल हो गए। सभी को लगा था कि जो भयानक बला गांव पर आई थी वह हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। पर दोस्तों, उन गांव वालों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अभी कुछ और इससे भी ज्यादा खतरनाक, जिसे उन्हें झेलना और उसका सामना करना था। दोस्तों, कुछ दिन बाद वहां जंगल को एक्सप्लोर करने एक साइंटिस्ट पति पत्नी और उनके टीम के कुछ लोग जो कैमरा वगैरह का काम देखते थे, वो सभी उस गांव में आए और इसी होटल में रुके। और दोस्तों, अब उस होटल में कुछ खास नहीं बचा था, बस एक बूढ़े बाबा थे जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास थी। वो दिन के समय वहां रहते और रात में गांव लौट जाते।
उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से बोला कि दिन में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलना, पर रात में 9 बजे के बाद यहाँ से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। यहाँ भूत प्रेत और चुड़ैलों का साया है। वो सभी बाबा पर हंसने लगे कि बाबा आप ये क्या फालतू बात कर रहे हैं, भूत प्रेत चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता। बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और रात होते ही घर चले आते हैं। अब उनकी टीम में जो एक और पति पत्नी थे जो कैमरे का सारा काम देखते थे, उनमें जो पत्नी थी वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। उसके मन में बाबा की बातें घूमे जा रही थी कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, और बस उसी बात को साफ करने के लिए कैमरा उठाती है और निकल पड़ती है कि मैं आज उस बूढ़े बाबा और इन गांव वालों को गलत साबित कर दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। वह जंगल की तरफ जाती है तो तस्वीरें खींचती और धीरे धीरे वो भैरव बाबा के मंदिर के पास पहुंचती तो वहां उसे एक मिट्टी की चट्टान से दिखी। वह उसी पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे वह जगह जहां वो खड़ी थी वहां हलचल दिखी। अब वो वहां से हट गई। उसने कैमरे की फ्लैश लाइट से देखा तो उसे वहां की जमीन कूदते हुई दिखाई दी। उसे लगा शायद इस इलाके में भूकंप आने वाला है। वह वहां से भागकर होटल लौट गई और जाकर सो गई। अब अगले दिन सुबह को बाबा आते हैं। सभी बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी बात बात में उसने बाबा से बोला, बाबा क्या यहाँ अक्सर भूकंप आता है? फिर उसने रात की सारी बात बताई। अब बाबा के हाथ कांपने लगे। उनके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और उन्होंने बोला, तुम वहाँ क्यों गई? मैंने रात को जाने से मना किया था। अब तुम वहाँ गई हो तो कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर होगा। यह बोलकर वह उठकर अपने घर भाग गए। वो सब दोबारा से उन बूढ़े बाबू पर हंसने लगे कि अरे बाबा तो डर गए, पर उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात हुई थी। उस लड़की ने सबके और अपने पति के सोने का इंतजार किया और चुपके से उठकर दोबारा से उस जगह आ गई जहां उसे पिछले रात वह जमीन कूदते दिखी थी। आखिर क्या राज छिपा है यहाँ? क्या है जिसके कारण बाबा इतना डर गए थे? उसने जमीन को खोदना शुरू करा और थोड़ी देर खोदते खोदते उसे एक बोतल मिली। वह बोतल एकदम से कूदने लगी। उसमें बहुत तेज हलचल हो रही थी और अचानक से अपने आप एक बड़े विस्फोट के साथ वह बोतल टूट गई। और तभी उस लड़की को लगा कि कोई हवा का झोंका उसे छू कर गुजर गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं अब उसे बाबा की सारी बातें याद आने लगी थी। वह वहां से भागी और सीधे होटल पहुंचकर लेट गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह बाबा आए। उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अब शायद यहाँ कोई नहीं बचेगा। जितनी जल्दी हो सके तुम सब यहाँ से निकल जाओ। अब कोई नहीं बचेगा। यह बोलते बोलते बाबा वहां से उठकर चले गए। सब सारा दिन बाबा की बातों को सोचते रहे। शाम हो चली थी। खाना खाकर वो सभी दोबारा से अपने अपने रूम में सोने को चले गए। पर अब उस लड़की के साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे लगता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, कोई उसके चेहरे और बालों को छू रहा हो। रात हो जाती है। सब सो जाते हैं। तभी उस लड़की के पति को कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। उसकी नींद खुलती है। वह बोलता है, कौन है जिसके साथ इतनी रात में बात कर रही हो? और जब वह मुंह घुमाकर देखता है तो उसकी पत्नी रूम में नहीं होती है। वह सोचता है शायद वह बाथरूम गई होगी और दोबारा से सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200 ऐसे गिनती गिनने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोबारा से बोलता है, क्या कर रही हो तुम? रात में कौन सा हिसाब कर रही हो? सो जाओ, सुबह कर लेना। और इस बार जब वह मुड़कर देखता है तो इस बार भी उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। उसकी पत्नी भी वहां नहीं थी। अब वह चौंक कर बैठ जाता है। तभी उसे बालकनी के सामने उसकी पत्नी जमीन पर लेटी मिलती है और उसके ऊपर कोई बैठा होता है जो उसके एक एक बाल उखाड़ रही थी और गिनते जा रही थी। तभी वह चुड़ैल एकदम से उस लड़की के पति की तरफ देखती है। उसका वो भयंकर रूप देखकर वह वही बेहोश हो जाता है। अब सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब भी वह चुड़ैल 13,000, 13,001, 13,002 गिनती गिनते जा रही थी। वह भागकर तुरंत जाता है और चिल्लाकर अपनी सारी टीम के लोगों को, बाबा को, सबको बुलाता है। तब तक वह चुड़ैल उसकी पत्नी के शरीर का एक एक बूंद खून और उसके सर के सारे बाल लेकर जा चुकी होती है। अब इस हादसे की खबर आग की तरह गांव तक पहुंच चुकी थी। सारे गांव में हड़कंप मच गया कि अब फिर सभी को उस चुड़ैल के दहशत और आतंक का सामना करना पड़ेगा। फिर से उन बाबा को बुलाया गया जिन्होंने उस बार गांव वालों की उस चुड़ैल से रक्षा की थी। पर अब उनकी काफी उम्र हो चुकी थी। अब वह उस चुड़ैल को रोकने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने और गांव वालों ने कहा कि कब तक ऐसे डर और आतंक में जीना पड़ेगा। वह चुड़ैल क्या चाहती है उसी से पूछना होगा। बाबा और गांव के सारे लोग
सब उस टीले के पास जाते हैं जहाँ उसे दफन किया गया था। वहाँ एक सुंदर लड़की बैठी थी। बाबा समझ जाते हैं कि यह वही चुड़ैल है। बाबा उसे उसके असली रूप में आने को कहते हैं, पर वह नहीं मानती। बाबा मंत्र पढ़कर उस पर राख फेंकने वाले ही होते हैं। तभी गांव के कुछ लड़के गर्मजोशी में बोलते हैं, मार दो इसे, इसने सबको बहुत परेशान किया है, इससे यही मार कर दोबारा दफना दो। वह सभी उस पर पत्थर ईंट फेंकने लगते हैं। तभी वह चुड़ैल गुस्से में आकर एक पल के अंदर सुंदर लड़की से एक खतरनाक रूह कपा देने वाले रूप में आ जाती है। अब चुड़ैल के इस रूप को देखकर उन लड़कों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उस चुड़ैल ने एक झटके के अंदर वहां आए हुए बाबा के साथ साथ सारे मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ लाशों और शरीर के अलग अलग अंगों का ढेर लग गया। अब उस गांव में सिर्फ महिलाएं और लड़कियां बची थी। धीरे धीरे करके उस गांव में बची सारी कुंवारी लड़कियों को वह चुड़ैल अपना शिकार बना लेती है। उस गांव में अब सिर्फ महिलाएं ही बची थीं और वह चुड़ैल आज भी उसी जंगल में भटकती रहती है। गलती से भी अगर कोई पुरुष या कुंवारी लड़की उस जंगल में आ जाती तो वह चुड़ैल उन्हें अपना शिकार बना लेती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमय घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।